पाकिस्तान, जिसके फील्ड मार्शल, या फिर मैं तो फील्ड मार्शल ही कहता हूं, जिसने अपना अब्बा फिलहाल बदल लिया है, चीन से बदलकर अमेरिका को बना लिया है, फिर कहें कि ट्रंप को बना लिया। पिछले 2 महीने में 2 बार यात्रा हो चुकी है अमेरिका की, और जैसे ही ये यात्रा हुई, इस यात्रा के बाद पहला काम हुआ कि भारत को परमाणु की धमकी दी गई। भारत अगर सिंधु नदी पर डैम बनाता है तो वहां मिसाइल मारकर उसे उड़ा देने की बात कही गई, और भारत का जो हाई कमीशन है इस्लामाबाद में, उसका पानी, उसकी गैस की पाइपलाइन, या मतलब रोज की जरूरतों की अखबार तक बंद कर दिया है। जो एक आम आदमी को, एक इंसान को रोजमर्रा की जरूरतें होती हैं, वो सारी सप्लाई पाकिस्तान ने बंद कर दिया। मतलब अब पाकिस्तान पूरी नीचता पर उतारू हो चुका है। इसी विषय पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून। सर, ऑपरेशन सिंदूर से बौखलाकर यह कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने कदम उठाया, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर तो मई में हुआ था, यह कदम अब क्यों उठाया गया अगस्त में, जब मुनीर अमेरिका में है? CNN की रिपोर्ट है ये, और CNN की रिपोर्ट की माने तो जो भारत के जो उच्चायुक्त है वहां, या वहां के जो स्टाफ के जो कर्मचारी हैं, जो डिप्लोमेट्स हैं, उनको अखबार, बिजली, पानी तीनों नहीं दिया जा रहा है, कनेक्शन काट दिया जा रहा है। अब आपने किया कि ऑपरेशन सिंदूर तो मई में हुआ था, अभी क्यों? ये ग्रेजुअल प्रोसेस था, नहीं कि आज बंद किया गया। ये उनको परेशान किया जा रहा है ऑपरेशन सिंदूर के बाद से लगातार। ये जो तस्वीर आप दिखा रहे हैं ना प्रोटेस्ट का, ये इस्लामाबाद में भारतीय दूतावास के बाहर ये वहां प्रदर्शन कर रहे थे, ये भी मेज उनकी ही तस्वीर है। अच्छा, जो आप भीड़ बात, तो ये एक दिन में नहीं हुआ है। अब देखिए, अब डिप्लोमेट है, वो राह चलता कोई आदमी तो है नहीं कि वो सबके सामने शिकायत करेगा। वो अपना तरीका है, उन्होंने अपनी शिकायतें नई दिल्ली में भेजी होंगी, तो उसका एक डिप्लोमेटिक चैनल होता है जिसमें ये किया है। लेकिन अब CNN ने इस रिपोर्ट को बाहर कर दिया है कि पाकिस्तान इस हद तक भी गिर सकता है कि वो इस्लामाबाद में भारतीय दूतावास के जो डिप्लोमेट्स हैं, उनके अखबार और दूध और पानी तक बंद कर सकता है। दूसरा कारण यह हो सकता है कि जब बच्चा मार खाता है तो थोड़ा चिड़चिड़ा हो जाता है, वो रोता है, पटकता है, अपना सामान तोड़ता है। तो पाकिस्तान की हालत शायद उस वक्त वही थी कि मार खा रहा था, तो उसको समझ में नहीं आया कि क्या करे, तो वो क्या किया कि अखबार बंद कर दिया। ये तो हम कर ही सकते हैं, कम से कम इससे खबरों का सोर्स रुक जाएगा। ये उनको लगता है ना कि हम नहीं देंगे अखबार, हम अपना चॉकलेट नहीं देंगे, काहे मारा। ये उनकी फितरत है। तीसरा कारण यह हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जब देख लिया कि चलो भाई टैरिफ भारत पे चल नहीं रहा है, तो उसने अपने पालतू कुत्ते को भौंकने के लिए छोड़ दिया है, और ये काम वो वाशिंगटन से बहुत बढ़िया कर रहा है। हो सकता है कि वाशिंगटन में जो उसका जो ट्रंप का जो कुत्ता होगा, जो इस्लामाबाद से गया है, वो भौंक रहा होगा। उसने ऐसा किया नहीं होगा, लेकिन वहां के वो मीडिया में शेख ही बघार रहा हो कि देखो हमने अखबार बंद कर दिया, हमने पानी बंद कर दिया। उसको लग रहा होगा कि वो बड़ी तारीफ की बात है। तो ये भी कारण हो सकता है, इस वजह से भी CNN ने हो सकता है इसे कवर किया होगा। क्योंकि कल एक बेवकूफ वाशिंगटन में खड़े होकर यह कह रहा था कि आधी दुनिया पर हम परमाणु बम मार के बैठ जाएंगे, अगर हम डूबेंगे तो आधी दुनिया को लेकर डूबेंगे। तो इस तरह से बेवकूफी भरी बात किसी राष्ट्र का राष्ट्राध्यक्ष या कोई मैच्योर आदमी नहीं कर सकता। वाशिंगटन में जाके वही कर सकता है जिसको बोटी और रोटी दोनों मिल गई हो वहां से, और कोई कारण नहीं हो सकता है। तो ये जो खबर आई है CNN के हवाले से आई है, बाद में भारतीय मीडिया में भी इस बात की चली, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये अमेरिकी मालिकों को खुश करने के लिए इस्लामाबाद से गया जो कुत्ता है वो भौंक रहा है, उसको बहुत ज्यादा सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि जो आदमी इस हद तक पागल है, जो बोल सकता है कि हम परमाणु बम मार देंगे, जो आदमी ये कह सकता है कि आधी दुनिया को हम लेकर डूब जाएंगे, तो वो ये भी कह सकता है कि हम पानी बंद कर देंगे, अखबार बंद कर देंगे। उसके लिए कौन सी बड़ी बात है? ठीक है, मान लेते हैं। लेकिन तो भारत सरकार क्या कर रही है, जो आपने डिप्लोमेटिक चैनल की बात की, नहीं मतलब जरूरत क्या है? बुला लीजिए अपने लोगों को। देखिए, नहीं, एक वियना कन्वेंशन है, उसके तहत डिप्लोमेट्स जितने होते हैं ना दूसरे देश में, उनका ट्रीटमेंट होता है कि उनके साथ क्या कंडक्ट करना है, या क्या कर सकते हैं और क्या बिल्कुल नहीं कर सकते, वो सारा डिफाइंड है। पाकिस्तान अगर वैसा करता है तो भारत जो है ये
अंतर्राष्ट्रीय ये मंच पर ये उठाएगा कि वियना कन्वेंशन का उल्लंघन है और अपने डिप्लोमेट्स को बुला सकता है। इससे पूरे दुनिया में पाकिस्तान की किरकिरी होगी। हालांकि अब बेइज्जती से उनको डर लगता नहीं, क्योंकि नंगा किसी से नहीं डरता। नंगा नहीं, हमारे यहां कहावत है नंगा से तो गंगा डरता है, तो उसके पास कुछ है ही नहीं इज्जत के लिए, तो फिर बेइज्जती से क्या डरेगा। तो हालांकि पाकिस्तान जैसे देश पर वियना कन्वेंशन वगैरह लागू होता है या नहीं पता है, उनके पास सिर्फ एक ही है, रोज एक कविता का पाठ करते हैं कि हमारे पास न्यूक्लियर बम, हमारे पास न्यूक्लियर बम, हमारे पास न्यूक्लियर बम, हमारे पास न्यूक्लियर बम। ये रोज सबको जाके यही बताते हैं कि मेरे पास और कुछ नहीं है लेकिन एक न्यूक्लियर बम है। और पता है कल आसिफ मुनीर ने एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया फरारी और पूरी दुनिया को हाँ थैंकफुल होना चाहिए। उसने कहा कि भारत चमचमाती हुई मर्सिडीज है जो कि फरारी की तरह आ रही है, और पाकिस्तान एक ऐसा खटारा ट्रक है जिसमें पत्थर लदे हुए हैं। तो बताइए खटारा ट्रक में अगर मर्सिडीज या फरारी टकराएगी तो किसका नुकसान होगा। तो बहुत अच्छा उसने उदाहरण दिया। वो अपने देश के बारे में जानता है कि मेरा देश खटारा ट्रक है जो कि किसी की भी महंगी गाड़ी में जाकर ठोक सकता है। वो अपना इसी में तारीफ समझ रहा है। राह चलते हुए पता है वो रिक्शा वाला या ऑटो वाला जो है ना, वो सबको रगड़ के जाता है। जानता है कि मर्सिडीज में आओ या फरारी में आओ, तुम में घिसेगा, खर्चा तुम्हारा बढ़ेगा, मेरा क्या है, 5 रुपए के पेंट का डिब्बे का वापस पेंट कर देना। ऑटो में इतना ही खर्चा होता है। तो पाकिस्तान जानता है कि उसका कोई क्या बिगाड़ लेगा, उसके पास है क्या बिगाड़ने के लिए। और यही बात वो जाकर अमेरिका में कह रहे थे कि मालिक ट्रंप आप मेरे जैसी बोटी या रोटी दोनों का इंतजाम करो, बाकी भौंकने की चिंता मत करो। वो एक आखिरी सवाल पंकज जी, बहुत छोटा सा जवाब दीजिएगा कि अमेरिका इस बात को जानता है कि पाकिस्तान भारत का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ऑपरेशन सिंदूर में देखा, 99 में देखा, उससे पहले जितनी भी लड़ाइयां हुई वो मतलब प्रूवन है ये चीज। उसके बावजूद भी पाकिस्तान को या फिर मुनीर को मोहरा बनाकर क्या सिर्फ ये डील हो जाए उसके लिए दबाव बनाना चाहता है या कुछ और? नहीं, डील विल की बात ही नहीं है। जो डोनाल्ड ट्रंप है ना, वो पाकिस्तान को इसलिए पाले हुए है कि जरूरत पड़ने पर कभी ईरान पे भौंक सके, कभी अफगानिस्तान पे भौंक सके, कभी चाइना पे, कभी भारत पे भौंक सके। उसका उतना ही है, एक न्यूसेंस वैल्यू कहा जाता है, न्यूसेंस वैल्यू है। जैसे पाकिस्तान अमेरिका को आज जरूरत हुई कि चलो भाई हमें चाइना को बर्बाद करना है, तो वो क्या करेगा, पाकिस्तान के लोगों को ट्रेन करेगा और चाइना में जाए के भेज देगा, वो वहां बम की तरह फटेंगे। जैसे अफगानिस्तान को बर्बाद करना था तो पाकिस्तान के लोगों को ट्रेन किया और अफगानिस्तान में फट रहे थे वो। अगर भारत के साथ उसका कोई झगड़ा होता है, भारत को तंग करना होता है, तो पाकिस्तान के लोगों को ट्रेनिंग देके यहां भेजता है और वो लश्कर तोयबा और झांगवी और वो हिजबुल ये सब करके नाम अलग अलग देता है, पर अंत में उनको आके फटना है दुनिया में कहीं ना कहीं। तो आपकी जिंदगी में अगर आप बड़े आदमी हैं तो आपकी जिंदगी में कुछ ऐसे लोग होने चाहिए जो आपके लिए मरने के लिए तैयार हो, और बदले में उनका कुछ नहीं चाहिए, 2 वक्त का खाना चाहिए। बड़े गुंडे जो होते थे ना डॉन, वो इस तरह के शूटर रखते हैं, शार्प शूटर, कि तुमको मैं समय पर तनख्वाह दूं और मेरे कहने पे तुम किसी का मर्डर कर देना। पाकिस्तान वही है, बस वही शार्प शूटर है, उसका वही महत्व है और कोई महत्व नहीं। और क्या पाकिस्तान कोई प्रोडक्ट बनाता है या कोई टेक्नोलॉजी या कोई रिसर्च करता है? कुछ नहीं करता है। उसकी सिर्फ एक ही वैल्यू है कि वो अमेरिका के कहने पर किसी को भी जाके मार सकता है। ठीक है, इसलिए अमेरिका पाल के रखे हुए। ठीक है सर, बहुत धन्यवाद। बाकी आसिम मुनीर अमेरिका में जाकर जो बयानबाजी की उस पर हम लगातार आपको चर्चा करके बता ही रहे हैं। बाकी जिस तरीके से एक कदम उच्चायोग के लिए उठाया गया है, दूध, पानी, गैस, अखबार तक बंद कर दिया गया है, इससे हासिल तो पाकिस्तान कुछ नहीं कर पाएगा, बल्कि उल्टा अपनी ही बेइज्जती इंटरनेशनल लेवल पर करवा रहा है। वियना कन्वेंशन का उल्लंघन वो कर रहा है। अब देखना होगा कि इस मामले में आगे क्या कुछ निकलकर सामने आता है, कि अपनी नीचता से, घटिया हरकत से पाकिस्तान बाज आता है, और आता है तो कब तक आता है। पंकज जी बहुत धन्यवाद। आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।